side. गुड मॉर्निंग सभी को। अभी सुबह के 8 बजे हैं और ये ब्लॉग का हमारा 7वां दिन है। एक लंबा सफर तय करने के बाद पेपर होने की वजह से मैं अपना एक लॉन्ग ब्लॉग नहीं डाल पाया, इसलिए मैं ये ब्लॉग आज डाल। मैंने वीडियो रिकॉर्ड तो कर ली थी, पर उसको एडिटिंग करना पड़ता, उसके लिए समय चाहिए पड़ता और उसको पोस्ट भी करना पड़ता, तो उसके लिए टाइम लगता है, तो वो ब्लॉग नहीं डाल पाया। फिलहाल मैं बेली हॉस्पिटल में आया हूँ अपने फ्रेंड को लेकर, क्योंकि वो भी साथ में गया था पेपर देने, तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। तो रात भर से हम लोग इसी हॉस्पिटल में रुके हैं और उसको एडमिट कर दिया था, क्योंकि उसकी सिचुएशन बहुत ही खराब थी, तो इसलिए उसे एडमिट करना पड़ा। तबीयत तो मेरी भी खराब थी, क्योंकि रात भर से सोए नहीं थे, क्योंकि पेपर देने मॉर्निंग में था, तो रात का सफर था, ट्रेन का, तो रात को निकले थे और तो सुबह पहुंचे थे। तो सुबह से जब पेपर दिए तो फिर शाम को जब आए तो उसकी तबीयत शाम को ही खराब हो गई थी, तो रात भर से वो भी एडमिट रहा है और उसके साथ हम भी रहे साथ में। तो देखना भी पड़ता है, अगर यहाँ प्रयागराज में और कोई नहीं रहता, इसलिए देखना पड़ता है। दोस्त के लिए ही काम आता है और यहाँ इतनी दूर फैमिली को तो बुला नहीं सकते, इसलिए जाना पड़ता है साथ में और देखना पड़ता है। अभी उसकी हेल्थ थोड़ी ठीक है, आराम मिला है और 10 बजे के बाद डॉक्टर आएंगे तो देखेंगे, तो थोड़ी वो चेक करेंगे, फिर उसके बाद छुट्टी करा के रूम पर जाएंगे। पहली बार देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल भी इतनी खूबसूरत होती है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लग नहीं रहा है कि हॉस्पिटल में आए हैं। और जैसा मैंने सोचा था कि पेपर टफ ना आए, तो पेपर टफ नहीं आया, पर बहुत इजी आया और इजी वजह से मेरिट भी पहुंच जाएगी। लेकिन पेपर बहुत अच्छा आया था और बहुत बच्चों ने पेपर छोड़ा है, तो मैं नहीं चाहता कि बच्चे पेपर छोड़ें और पेपर बहुत इजी आ रहा है। अगले बार जो पेपर हुआ था उससे ही बहुत इजी आ रहा है, तो मैं यही चाहूँगा सब लोग पेपर दें। बहुत से बच्चे पेपर छोड़ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि बच्चे पेपर छोड़ें और पेपर अटेम्प्ट करें। अभी 2 दिन से सोया नहीं हूँ, तो रूम पे जाऊंगा 10 बजे के बाद तो सोऊंगा। खाना भी नहीं खाया सही ढंग से, तो बनाएंगे और खाएंगे, क्योंकि मुझे मार्केट का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अधिकतर रूम का ही खाना। मैं रूम पे आ गया था, अभी सो के उठा हूँ कि रात भर से नींद पूरी नहीं हुई है। फ्रेंड की छुट्टी करके 12 बजे आ गया था, फिर खाना पीना बनाया, फिर सोया। नींद पूरी नहीं हुई थी तो अभी सोया हूँ और अभी शाम के 4 बज चुके हैं। हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें खाना बनाने की, पर वो उतनी ही पेचीदा हो जाती है। सोचा था कि पेपर दे के सीधे आ जाएंगे, लेकिन इस सफर में बहुत कुछ हुआ कि रूम तो नसीब नहीं हुआ, रूम अभी नसीब हुआ है जस्ट अभी, लेकिन 2 दिन से निकला हूँ। 2 दिन में हालात बहुत ही खराब हुए थे, सफर में भी, दोस्त के साथ भी। रात भर हॉस्पिटल के बाहर पड़े रहो एक चद्दर में, क्योंकि और भी रिश्ते निभाने पड़ते हैं यहाँ बने हैं जो। तब मैं अगली बार बीमार हुआ था तो वो मुझे लेके गया था, और सब लोग इतने दूर रहते हैं तो फैमिली भी नहीं आ सकती, तो इसलिए जाना पड़ता है कि एक दूसरे का ख्याल रख लेते हैं यहाँ पर, और खाना पीना भी सही से नहीं खाया। अभी टहरी बनाई थी तो वही खाए थे, वो भी खा लिया था और मैं भी। 1 दिन का गैप हो गया क्योंकि पेपर देने गया था, तो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाया और अच्छे से ब्लॉग भी नहीं बना पाया, लेकिन उसका मिनी ब्लॉग बना के डाल दिया हूँ और ये ब्लॉग भी मैं डाल दूंगा जो एडिट करना है। कि ये ब्लॉग कभी मैं डाल दूंगा, कल डाल दूंगा या फिर आज शाम तक डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। क्योंकि रूम पर नहीं आए थे क्योंकि तबीयत खराब हुई, तो सीधे बेली हॉस्पिटल ही एडमिट किया उसको, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर उसको लेके गए, फिर सीधा एडमिट किया इमरजेंसी वार्ड में। इस सफर में ये तो पता चला कि हमारी कहानी हम ही को पता है, क्योंकि लोग तो यही सोचते हैं कि बाहर रहते हैं, खाना पीना पड़ना ही है, जब सफर में जाओ तो पता चलता है। जैसे हमारे पिताजी सुबह 10 बजे जाते हैं तो दोपहरी में आते हैं 1 या 2 बजे, तो मतलब उस टाइम कितनी तेज धूप होती है, तो समझ सकते हो। और हम लोग का सफर ऐसा है कि अगर 2 घंटे पेपर दे दिए तो कम से कम 6 या 12 घंटे का सफर ट्रेन में बिता, वो भी सीट ना मिले तो नीचे बैठो या गेट के पास बैठो,
तो बहुत ही सिचुएशन खराब रहती है। और समझ नहीं रहा कितनी तेज गर्मी चल रही है, हवा लग भी रही है तो किस तरह की हवा लग रही है। The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I've made it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Quit, quit. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume.